नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरे शास्त्र से सितारों तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यकीन मानो ये जानकारी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का दम रखती है। ये कोई बनावटी कहानी या टोटका नहीं है, बल्कि एक सिद्ध साधक के सच्चे अनुभव की रोशनी है। मैंने खुद देखा है कि कैसे इस उपाय ने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक साधक ने जब इसे पूरी श्रद्धा से किया तो जो चमत्कार हुआ वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, इसलिए यह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इसे ध्यान से सुनकर इस उपाय को आजमाते हैं तो मैं वादा करता हूं वो आपके भाग्य का एक नया पन्ना लिखा जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में अल्पायु हो, शादी का योग न हो, संतान सुख की कमी हो या आर्थिक तंगी हो, ये उपाय आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। रातों रात अमीर बनने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। विश्वास मानो ये कोई ऐसा वैसा टोटका नहीं है कि काली भैंस को पीला घास खिला दो या किसी काली साड़ी वाली को पालक गिफ्ट। कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो सच्चाई और श्रद्धा से भरा है। मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं और मैं दिल से कहता हूं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य होगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे उस उपाय पर आते हैं, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी भी संवर जाए। एक साधक का अनुभव। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले की बात है, एक साधक मेरे पास आए। उनकी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ था। नौकरी नहीं थी, घर में कलह थी और कुंडली में ग्रहों की ऐसी चाल थी कि हर कदम पर रुकावट आ रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, गुरुजी क्या करें, कोई रास्ता दिखाइए। मैंने उन्हें यही उपाय बताया जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने 7 दिन तक इसे पूरी श्रद्धा से किया और यकीन मानो कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी बदल गई। नौकरी लगी, घर में सुख शांति आई और उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं दिखी। ये उपाय वाकई काम करता है। उपाय का रहस्य। इस उपाय की जड़ें हमारे प्राचीन शास्त्रों में हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जब युधिष्ठिर धर्मराज अपने कर्मों के बोझ से टूट चुके थे। युद्ध में अपने भाइयों और रिश्तेदारों को खोने का दर्द उनके दिल को कचोट रहा था। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु मैंने इतना पाप कर लिया, मेरा भाग्य तो दुर्भाग्य बन चुका है, न मुझे मोक्ष मिलेगा न सुख, अब मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने उन्हें सीधे जवाब देने के बजाय भीष्म पितामह के पास भेजा। भीष्म पितामह उस समय मृत्युशैया पर थे, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में। युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे और बोले, पितामह मैंने युद्ध में इतने अपने खोए सिर्फ 5 गांव की जमीन के लिए। मेरे कर्म बुरे हो गए, मेरा जीवन कैसे संवरे। भीष्म पितामह ने उनकी आंखों में देखा और कहा, युधिष्ठिर इस सृष्टि का आधार हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगर तुम अपने बुरे कर्मों को मिटाना चाहते हो, अगर नया भाग्य लिखना चाहते हो, तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ, उनके सहस्त्र नाम का पाठ करो। यही वो उपाय है जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान विष्णु के 1008 नामों का जाप। ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है, ये एक ऐसी साधना है जो आपके जीवन की हर बाधा को हटा सकती है। 9 ग्रहों का दुष्प्रभाव हो, कुंडली की परेशानी हो या कर्मों का बोझ, ये सब कुछ बदल सकता है। उपाय कैसे करें? चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये उपाय करना कैसे है। ये 7 दिन की साधना आसन और इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ करना होगा। तैयारी। पुस्तक लें। सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक लें। ये संस्कृत में मिलती है, जिसमें 1008 नाम श्लोकों के रूप में हैं। अगर संस्कृत नहीं आती तो हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा में लें। बस नामों का उच्चारण सही होना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी पुस्तक में भी ये नाम मिल जाएंगे। समय और दिन गुरुवार से शुरू करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो सुबह 7 से 8 बजे या शाम 7 से 8 बजे सबसे अच्छा है। 6 से 8 बजे करें। 7 दिन एक ही समय चुनें। वस्त्र और आसन। पीले कपड़े पहने, कोसावसाय पहने, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाएं और उसी पर बैठें। पूजा की शुरुआत। अपने घर के मंदिर में जाएं, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। अगर मूर्ति नहीं है तो साधारण फोटो भी चलेगी। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, वे प्रथम पूजनीय हैं। AUM गण गणपतये नमः का जाप करें या उनकी आरती करें। अब भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु विष्णु,
मैं आपकी शरण में हूं। मेरे जीवन को अपनी कृपा से संवारें। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब पुस्तक खोलें और 1008 नामों का पाठ शुरू करें। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नाम ज्यादा हैं, लेकिन 2-4 बार करने के बाद आप सहज हो जाएंगे। उच्चारण का खास ध्यान रखें। अगर संस्कृत में मुश्किल हो तो हिंदी में करें, लेकिन नाम सही बोलें। यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। पीला धागा। एक पीला धागा लें, जैसे रक्षा सूत्र या अनंत। हर दिन एक पाठ पूरा होने पर इसमें एक गांठ बांधें। 7 दिन में आपको 9 पाठ करने हैं। क्यों? क्योंकि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। हर पाठ में एक ग्रह और 3 नक्षत्रों का स्मरण करें। जैसे पहले पाठ में सूर्य का ध्यान करें। 7वें दिन तक आपके धागे में 9 गांठें हो जाएंगी। समापन और हवन। हर दिन पाठ के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। 7वें दिन 9 पाठ पूरे होने के बाद एक साधारण हवन करें। इसमें अग्निदेव, सूर्य देव और 9 ग्रहों को आहुति दें। अगर हवन नहीं कर सकते तो परिवार के किसी सदस्य या पंडित से करवाएं। हवन के बाद वह पीला धागा भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसे पहने नहीं बल्कि मंदिर में छोड़ दें। सावधानियां जो दिल से माननी है। शुद्धता। इन 7 दिनों तक पूरी शुद्धता रखें। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से दूर रहें। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो कम से कम 21 दिन पहले छोड़ दें। भाव मन में कोई बुरा विचार न लाएं। सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा से यह साधना करें। नियमितता। 7 दिन एक ही समय पर पाठ करें। आज सुबह, कल शाम, ऐसा नहीं चलेगा। कोई संकल्प नहीं। इस उपाय में संकल्प लेने की जरूरत नहीं। भगवान विष्णु को आपकी हर परेशानी पता है। बस उनकी शरण में जाएं। ये उपाय क्या करेगा? यकीन मानो, ये उपाय आपके जीवन को नया रंग दे सकता है। कुंडली के दोष, 9 ग्रहों का बुरा प्रभाव, कुंडली की हर परेशानी, ये सब शांत हो सकता है। धन और समृद्धि। भगवान विष्णु की कृपा से मां लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आर्थिक तंगी दूर होगी। दीर्घायु। भगवान शिव और विष्णु की कृपा से अल्पायु का भय खत्म हो सकता है। याद है ना मार्कंडेय ऋषि की कहानी? 12 साल की उम्र में काल उनके सामने खड़ा था, लेकिन शिव की भक्ति ने उन्हें दीर्घायु दी। पारिवारिक सुख। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो कम से कम 2 लोग ये पाठ करें। इससे 5 लोग सुरक्षित हो जाते हैं। अगर 7 लोग हैं और अगर सारा परिवार कर ले तो सोचो कितना बड़दिल चमत्कार होगा। एक और अनुभव। मुझे याद है, एक गृहिणी थी जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। कुंडली में मंगल दोष था और हर जगह रिश्ते ठुकराए जा रहे थे। मैंने उन्हें यही उपाय बताया। 7 दिन की साधना के बाद कुछ ही महीनों में उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। आज वो सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है। उनकी मां ने मुझसे कहा, गुरुजी, ये उपाय मेरे लिए चमत्कार था। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। ये उपाय इतना खास क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु की शरण है। वे इस सृष्टि के पालक हैं। उनकी पत्नी मां लक्ष्मी धन देती हैं। उनके इष्ट भगवान शिव दीर्घायु देते हैं और उनके भक्त हनुमान जी हर बाधा से रक्षा करते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं तो सारे देवी देवता आप पर कृपा बरसाते हैं। कहते हैं ना, जिस पर कृपा राम की हो उस पर कृपा करें सब कोई। मेरी आपसे गुजारिश, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो। हो सकता है आपकी जिंदगी अभी सुखमय हो, लेकिन कोई ऐसा हो जिसके लिए ये उपाय जीवन बदल दे। अगर आपके जरिए किसी की जिंदगी समृद्धि है तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। और हाँ, हनुमान जी की भी प्रार्थना करें। उनसे कहें, प्रभु मेरे इस उपाय की रक्षा करें, कोई बाधा ना आए। यकीन मानो, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो यह साधना आपके जीवन को बदल देगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली जानकारी मिलती रहेगी। हमसे पाएं फ्री उपाय और रोज का मार्गदर्शन। हर रोग के लिए पीलिया छोटी बड़ी माता, धरण की मंत्र थेरेपी, फोन पर ही भंग दर बवासीर का फ्री धागा, घर कारोबार की बढ़ोतरी के लिए अभिमंत्रित विभूति और धूप, पेड सर्विसेज, ज्योतिषीय परामर्श, दोष निवारण साधना, तांत्रिक वैदिक अनुष्ठान, कुंडली विश्लेषण, वास्तु समाधान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या कमेंट सेक्शन में पूछें। व्हाट्सएप करें 9317666790। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, आपने कभी ऐसा कोई उपाय ट्राई किया है? कमेंट में जरूर बताएं। भगवान विष्णु आप पर कृपा बरसाएं।
सदा सुखी रहें, दीर्घायु रहें। जय श्री हरि।